हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागतम रहेगा भी। आज फिर हम लोग पार्ट 4 को देखा जाएगा, जो लेक्चर 4 रहेगा, 4 रहेगा। जो भी जीके टेस्ट सीरीज चल रहा था, जो एनसीईआरटी का बेस्ट पैटर्न रहेगा, जिसमें ल्यूसेंट जीके बुक को भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के तहत देखा जा रहा है। जो बायोलॉजी का सेक्शन रहेगा, जिसमें 99.9% मार्क्स को दिलाने की कोशिश यानी चेष्टा किया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारी सेक्शन सीरीज में जुड़ जाइएगा। और आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करके रखे रहिएगा। और इसमें टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखा जाएगा। तो जो भी ये लेक्चर चला जा रहा है, 1 से लेकर के 15 लेक्चर को देखा जाएगा, जिसमें एक लेक्चर में 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और हर एक एग्जाम में जिसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा, उसमें ये टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा और सभी आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 151 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 150 जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस सेट लेक्चर में बताया जा चुका है। तो आप सभी लोग वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 151 नंबर का क्वेश्चन देखा जाएगा कि भारत की प्रमुख धान्य फसल है। भारत की प्रमुख धान्य फसल है। तो ऑप्शन आप लोग के पास है गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार। आप लोग के पास 50 से 60 सेकेंड की टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को हर एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, बताइए। भारत की प्रमुख धान्य फसल है, इसका आंसर बताइए। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चावल। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दाल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। चलिए इसका आंसर बताइए। हर एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रोटीन। दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 153 नंबर का क्वेश्चन है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? बताइएगा, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? अरहर, सोयाबीन, मटर, चना। चलिए इसका आंसर बताइए। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, सोयाबीन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मक्का, ज्वार, मटर, चना। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मटर। नेक्स्ट, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जो दालचीनी होता है वो पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? पुष्प, जड़, छाल, पत्तियां। चलिए इसका आंसर बताइए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, छाल। नेक्स्ट, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? जो तारपीन का तेल होता है किससे प्राप्त किया जाता है? देवदार से, चीड़ से, माइकम से या नेटम से? चलिए इसका आंसर बताइए। हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग अच्छे से धैर्य बना के देखते रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिए। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, चीड़ से। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। लिटमस प्राप्त होता है जीवाणु से, शैवाल से, कवक से, लाइकेन से। चलिए इसका आंसर बताइए। लिटमस किससे प्राप्त होता है?
तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, त्वचा, जाइलम, केशिका। चलिए इसका आंसर बताइए। तो पौधों में जल यानी जाइलम, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है किसके माध्यम से? जो भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, गुरुत्वीय जल होता है कि आर्द्रताग्राही जल या केशिका जल या इनमें से कोई नहीं? देखिएगा, केशिका जल को कैपिलरीज वाटर बोला जाता है इंग्लिश में। चलिए इसका आंसर बताइए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैपिलरीज वाटर, केशिका जल। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 5, 11, 15 या 16? चलिए इसका आंसर बताइए। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 16। नेक्स्ट, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? एमजी, एमओ, सीए या ए सभी? चलिए इसका आंसर बताइए। मैग्नीशियम होता है कि मोनोबेडियम होता है कि कैल्शियम होता है या ए सभी होता है? इसका आंसर बताइए आप लोग। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन होता है जड़ों से, सभी वायवीय भागों से, तनों से या पत्तियों से? चलिए इसका आंसर बताइए। तो वाष्पोत्सर्जन सभी वायवीय भागों से होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र का नाम बताइए। क्लाइनोमीटर या पोटोमीटर या हाइग्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं? चलिए यंत्र का नाम बताइए जो वाष्पोत्सर्जन का माप करता हो। तो उस मापी यंत्र का नाम है पोटोमीटर, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? जो पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है उसकी क्रिया किसमें होती है? पत्ती, जड़, तना, पूरा पौधा? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पूरा पौधा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 165 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या ए सभी? चलिए इसका आंसर बताइए। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए सभी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड? चलिए इसका आंसर बताइए। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन यानी O2। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? केवल रात में, केवल दिन में, दिन व रात में, दिन में अथवा रात में?
चलिए इसका आंसर बताइए। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल दिन में। नेक्स्ट, श्वसन मापक यंत्र क्या कहलाता है? श्वसन श्वसन मापक यंत्र, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? ऑटोमीटर, रेस्पिरोमीटर, पोटोमीटर, हाइग्रोमीटर। चलिए इसका आंसर बताइए। तो श्वसन मापन यंत्र रेस्पिरोमीटर बोला जाता है। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैसें छोड़ी जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैसें छोड़ी जाती हैं? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, फल पकाने वाले हार्मोन कौन सा है? फल पकाने वाले हार्मोन कौन सा है? इथिलीन, ऑक्सिन, जिबरेलिन या ए सभी? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इथिलीन। नेक्स्ट, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है क्या? नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन और राइट आंसर बी हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वायुमंडल से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल से। नेक्स्ट, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है। उस यंत्र का नाम बताएं जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है। पोटोमीटर, ऑटोमीटर, ऑक्जेनोमीटर, रेस्पिरोमीटर। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑक्जेनोमीटर। नेक्स्ट, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? पेड़ों की पत्तियों में, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम। चलिए इसका आंसर बताइए। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लोरोफिल। नेक्स्ट, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? जीवाणु, फफूंदी, प्रोटोजोआ या विषाणु? चलिए इसका आंसर बताइए। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फफूंदी। नेक्स्ट, पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस या वात प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, तो वही है फोटोसिंथेसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रोलिसिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट ऑप्शन और राइट आंसर ए हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है? देखिएगा, बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। उस हार्मोन का नाम बताइए।
जो बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? इथिलीन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिब्रेलिन। नेक्स्ट, छुई मुई की पत्ती में गति होती है। छुई मुई की पत्ती में गति होती है। निशाना कुंचन, कंपानुकुंचन, प्रकाशानुकुंचन या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंपानुकुंचन। नेक्स्ट, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? धान, गन्ना, ज्वार, मूंगफली? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, धान। नेक्स्ट, खैरा रोग किसके कारण होता है? खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, जस्ता की कमी के कारण, जीवाणु के कारण या ये सभी के कारण? आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जस्ता की कमी के कारण। नेक्स्ट, चाय में लाल रस्ट रोग, देखिएगा, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, हरे शैवाल या कवक? चलिए इसका आंसर बताइए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरे शैवाल। नेक्स्ट, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, शैवाल या कवक? आंसर बताइए। तो बैक्टीरिया यानी ए ऑप्शन, जीवाणु, राइट। नेक्स्ट, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मूंगफल, सरसों, गन्ना, ज्वार? चलिए इसको मूंगफली कर लीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए, मिलीबग। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सरसों। नेक्स्ट, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है? गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है? केसी मेहता, डीडी पंत, बीरबल साहनी या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, केसी मेहता। नेक्स्ट, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? नारियल, नारंगी, सेब, अंगूर? चलिए इसका आंसर बताइए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेब। नेक्स्ट, सिट्रस कैंकर है। नींबू का एक रोग होता है, नींबू का प्रसिद्ध कीट है, नींबू की एक प्रजाति होती है या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। सिट्रस कैंकर। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नींबू का एक रोग होता है। नेक्स्ट, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ऑक्सीजन की कमी, पोटेशियम की कमी, बोरॉन की कमी, तांबे की कमी? आंसर बताइए। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? जो पादपों में खाद्य पदार्थ बनता है वह
उसके विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम, कॉर्टेक्स, जाइलम या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। तो जो भी पादपों में खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है फ्लोएम के माध्यम से होता है। ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कॉर्टेक्स, पीथ। चलिए इसका आंसर बताइए। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जाइलम। नेक्स्ट, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे नापने के प्रयोग में लाया जाता है? वायु में कण, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वातावरण में ध्वनि। नेक्स्ट, वंशांगति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? वंशांगति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? आनुवंशिकी, शारीरिकी, कोशिका विज्ञान या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आनुवंशिकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, बिजमान को, डार्विन को, केसी मेहता को? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? डी पंत ने, जोहानसन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, रॉबर्ट डार्विन ने? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। चलिए इसका आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जोहानसन ने। 194 नंबर का क्वेश्चन है, जीन्स बने होते हैं, जो जीन्स बने होते हैं किसका बने होते हैं? आरएनए का, प्रोटीनों के, डीएनए तथा आरएनए के? चलिए इसका आंसर बताइए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डीएनए के। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताइएगा कि डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, तो जरूर बताइएगा डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने, मिलर ने, डार्विन ने या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए। जितना जल्द हो सके उतना जल्द क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिए। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, खुराना ने। नेक्स्ट, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? वाटसन, मूलर, मेंडल या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वाटसन। नेक्स्ट, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम, राइबोसोम, आरएनए या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रोमोसोम। नेक्स्ट,
सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल, सेल नाम देखिएगा, इसका इंग्लिश ये वाला होगा। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ब्राउन, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए। CELL। तो इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में, सेंट्रोसोम में, गोल्गी काय में या इनमें से कोई नहीं? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राइबोसोम में। नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल, खनिज, प्रोटीन, चर्बी? आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जल यानी वाटर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप सभी लोग ऐसे ही हमारे टेस्ट सीरीज में जुड़े रहिए और हर एक क्वेश्चन की और हर एक लेक्चर को देखने की कोशिश करते रहिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिए। और आप सभी लोग हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल करके जरूर रखिएगा। धन्यवाद।